हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। चैप्टर 11 भिन्नों का वर्गमूल का ये दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने जाना था कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। इस क्लास में हम सीखेंगे कि वर्गमूल जो है वो भाग की प्रक्रिया द्वारा कैसे बनाते हैं। पिछले क्लास में हमने जो वर्गमूल निकाला था वो गुणनखंड की प्रक्रिया द्वारा निकाला था और इस बार हम जानेंगे कि भाग की प्रक्रिया द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस क्लास को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल, एक वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग क्षेत्र क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये होता है वर्ग क्षेत्र। ठीक है, और मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई है a, तो सभी का a हो जाएगा क्योंकि सभी बराबर होते हैं। और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है a गुणे a, मतलब होता है a स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो भी भुजा होगा उसका अगर हम वर्ग निकाल देंगे तो वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जब ये क्षेत्रफल आया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग क्षेत्र का भुजा का वर्ग किया हुआ है। ठीक है, और हमें बताना है वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई। तो जब हम एक भुजा की लंबाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल का अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो हम आराम से वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई निकाल पाएंगे। तो यहां भी हमें वही करना है कि दिए हुए क्षेत्रफल का हमें वर्गमूल निकाल देना है सिंपली। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, यहां लिखेंगे। देखिए एक नंबर सवाल जो दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया है 1089 बाई 625, ये है वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका वर्गमूल निकाल देना है। लिखेंगे, इसलिए वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकाल दें तो लंबाई निकल जाएगा। तो लिखेंगे 1089 बाई 625 इसका वर्गमूल। ठीक है, इसका वर्गमूल हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था गुणनखंड की प्रक्रिया द्वारा, और एक जो होता है भाग की प्रक्रिया द्वारा। तो अभी हम बनाएंगे भाग की प्रक्रिया द्वारा। वो कैसे बनेगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को इस तरह से लिख लेंगे। एक लिखेंगे 1089 और एक होगा 625। इन दोनों का देखिए कैसे भाग की प्रक्रिया द्वारा वर्गमूल निकाला जा रहा है। सबसे पहले दिए संख्या का जोड़ा बना लेंगे और वो भी राइट साइड से हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब दिख रहा है हमें 10। तो हमें क्या करना होगा कि हमें कोई ऐसी संख्या लेनी होगी जिसका गुणा उसी संख्या से करें तो 10 या 10 से कम आए। तो अगर हम लेते हैं 2 तो 2 दुगुने 4, अगर लेते हैं 3, 3 तरीके 9, अभी भी 10 से कम है। और अगर 4 लेते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा। इसलिए हम 4 नहीं ले जा सकते हैं, हम लिखेंगे 3। यहाँ 3 लिखेंगे और एक ऊपर में यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, और एक इसके नीचे 3 लिखेंगे। ठीक है, ये 3 जगह लिखना होगा। ठीक है, तो 3 तरीके 9 हो गया, घटाएंगे 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर में जो संख्या है, जैसे कि भाग में हम क्या करते हैं बारी बारी से एक संख्या उतारते हैं, लेकिन यहाँ वर्गमूल में हम क्या करेंगे, एक जोड़ी संख्या उतारेंगे। यानी कि 8 9 उतार करके हम क्या करेंगे, 8 और 9 दोनों 89 उतार लेंगे। ठीक है, और ये 3 और 3 को गुणा ना करके इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये जुड़ गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर 189 है। हमें क्या करना है, 6 के बगल में हम एक ऐसी संख्या रखेंगे कि रखने के बाद जो भी यहाँ वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम 1 रखेंगे तो 61 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 62 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 63 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू हो जाएगा उसका हम वो रखे हुए संख्या से गुणा करेंगे। मतलब अगर 3 रखेंगे तो 3 से गुणा करना होगा, 4 रखेंगे तो 4 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहां हम रखते हैं 3, तो यहां पर भी रखना होगा और यहां पर भी रखना होगा। ठीक है, तो 3 तरीके 9 और 3 छक्के 18। देखिए पूरा हो गया बराबर, तो ये कट गया। तो 1089 इसका वर्गमूल कितना आया, 33। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम, तो यहां इसको लिख देते हैं 33, इसका वर्गमूल आ गया। अब देखिए फिर से 625 का कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा था कि जो जिसका भी वर्गमूल निकालना है उसको क्या करेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे, और वो भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से बनाएंगे। तो ये 25 का तो एक जोड़ा बन गया,
लेकिन 6 का नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, वैसे ही प्रोसेस रहेगा कि हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा उसी संख्या से करें तो 6 या 6 से कम आए। तो 2, 2 दूगुने 4, 3, 3 तरीके 9, तो 9 नहीं ले जा सकते हम, यह लेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 3 जगह यहाँ 2 लिखना होगा। 2 दूगुने 4, यहाँ बचेगा कितना, 6 में से 4 गया 2, और ये 2 और 2, ये 4 को हम यहाँ पर जोड़ कर लिखेंगे। ठीक है, तो ये अलग है। आगे फिर ये देखिए ऊपर की संख्या को उतारेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 के बगल में हम एक ऐसी संख्या रखेंगे कि संख्या रखने के बाद 4 के साथ उसका जो भी वैल्यू हो जाएगा उसका हम उसी संख्या से गुणा करें तो 225 या 225 से कम आए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 5, यहाँ भी 5, और यहाँ तो 5 रखना ही है। ठीक है, तो 5 पचे 25, 5 हाथ में 2, 5 होके 20 और 2 22, तो ये पूरी तरह से कट गया। तो इसका जो वर्गमूल आया 25 आया, तो लिख देंगे 25। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया। हमसे क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था कि जो वर्ग क्षेत्र है उसके भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है, तो भुजा की लंबाई होगी 33/25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहां पर अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो आप चाहे तो इसे मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल में कहा गया है कि नीचे के भिन्नों का वर्गमूल निर्णय करें। ये पिछले क्लास में हमने सीखा था, लेकिन इस क्लास में हम क्या करेंगे, भाग की प्रक्रिया द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। चलिए एक एक करके इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 2 का 1 नंबर जो सवाल है वो 3 सही 22/49 है। ठीक है, तो यहां पर हम बनाएंगे इसको 2 का 1 नंबर 3 सही 22/49, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले ये जो मिश्र भिन्न में दिया हुआ है इसे हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, इसका देखिए 49 का 3 से गुणा करेंगे और 22 को जोड़ देंगे। तो 49 का 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 147, और उसमें 22 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169, 169 हो गया, और नीचे में ये 49। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए ये छोटी संख्या है, तो इसीलिए हम इसका वर्गमूल गुणनखंड की सहायता से निकाल सकते हैं, आसान पड़ेगा। तो लिखेंगे 13 गुणे 13, और इसका होगा 7 गुणे 7। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वर्गमूल निकालते समय हम जोड़ा संख्या बाहर निकालते हैं, तो हम लिखेंगे इसका 13 और इसका हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए ये सवाल हमें मिश्र भिन्न में दिया हुआ था, तो इसलिए अगर ये मिश्र भिन्न में बदल सकता है तो हम इसे बदल लेंगे। तो 7 एकम 7, और बचेगा कितना, 7 6 13, यानी कि 6 बचेगा और बटे में 7। तो ये हो गया इसका वर्गमूल। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा था, दूसरा नंबर सवाल था, देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल था 375 बटे में 1215। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल 375 बटे में 1215। अगर ये कट रहा है तो इसे कट करेंगे, और नहीं तो इसे आगे हम वर्गमूल बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर कट जाएगा, ये 3 से काटे तो 3 एकम 3, 3 दुगुने 6 और 3 पचे 15। ये 3 से 3 चौके 12, फिर 0, फिर 3 पचे 15। फिर देखिए 5 से चला जाएगा 25 बार में, 25 पचे 125, और ये 5 से काटेंगे तो 8 पचे 40 और 8 एकम 8। तो इसका जो वैल्यू आया 25 बटे में 81। ठीक है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो होगा 5 गुणे 5 और बटे में 9 गुणे 9, 9 9 81। तो अब इसका हम बाहर निकालेंगे तो
हो जाएगा 5/9। ठीक है, और इसे हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल पाएंगे, तो यही आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तीसरा नंबर सवाल है 6 सही 433/676। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे भी इसका पहले गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 676 का अगर 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 4056, और उसमें 433 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4489, फिर 676। इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो देखिए ये एक बड़ी संख्या है, तो इसका वर्गमूल हम क्या करेंगे, गुणनखंड से ना करके भाग की प्रक्रिया द्वारा कर लेंगे। तो यहां हम भाग की प्रक्रिया द्वारा इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये दो संख्या है 4489 और एक है 676। तो देखिए इसका जोड़ा 44। तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी संख्या से गुणा करें तो 44 या 44 से कम आए। तो 6 6 का 36 और 7 7 49, तो 6 सही आ रहा है। ठीक है, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 6 का 36। ठीक है, तो 14 में से यहाँ पर 6 चला जाएगा तो 8, और ये कुछ नहीं। ठीक है, और ये 6 6 12 हम जोड़ कर रख देंगे, और फिर ये एक जुड़ा संख्या नीचे उतारना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 के बगल में हम एक ऐसी संख्या ऐड करेंगे कि संख्या के ऐड होने के बाद यहाँ जो भी वैल्यू आएगा उसका गुणा उसी संख्या से करें तो 889 आए या उससे कम आए, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। क्या होगा, 7 7 49 का 9 लिख दिए, कैरी हो जाएगा 4, और फिर है 12 7 84 और 4 88, पूरा का पूरा कट गया। यानी कि जो ऊपर वाला जो वैल्यू है इसका जो वर्गमूल आया ये आया 67। अब बटे 676 का निकाल लें, इसका जोड़ा बना देंगे तो राइट साइड से बनाएंगे, और ये 6 बच गया। तो एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा हम करेंगे उसी संख्या से तो 6 या 6 से कम आए। तो 2 2 4, ये फिर 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसीलिए 2 से ले जाएंगे, 2 2, देखिए 3 जगह लिख दिए, फिर 4, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4 बचा, कितना 2, और ये 76। एक बार में हम ये जुड़ा संख्या उतारते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 4 के बगल में फिर हम 6 बैठाएंगे, फिर 6, यहाँ भी 6, 6 6 का 36, कैरी करेंगे 3, और 6 6 का 24 और 3 27, ये पूरा का पूरा कट गया। तो इसका वैल्यू आ गया 26। ठीक है, देखिए हर छोटा है तो चाहे तो इसे हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो जब इसे भाग करके मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 26 दुगुने 52 हो जाएगा 2, और बचेगा 52 से ये 15 और ये 26, ये हो गया आंसर। तो ये 3 सवाल का हमने वर्गमूल निकाला। चौथा नंबर सवाल इसके आगे हल करेंगे। चौथा नंबर सवाल कितना है, 1 सही 496/729, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसे साधारण भिन्न बदलेंगे। तो 729 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 729, और फिर उसमें 496 को जोड़ देंगे तो आएगा 1225। ठीक है, और फिर बटे में 729, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो भाग प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं, लिखेंगे। आप चाहे तो इसे गुणनखंड की प्रक्रिया द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये जुड़ा हो गया, तो ये जाएगा कितना, 3 3 के 9, 3 3 3, और ये 3 3 के 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 25, 325। ठीक है, फिर यहाँ 5 से ले जाएंगे हम, तो 5 5 25, 2 5 6 31 और 2 32, ये पूरी तरह से कट गया। तो इसका जो वर्गमूल आया वो आया 35। तो लिखेंगे यहाँ पर 35 बटे में 729 का देखते हैं, ये जुड़ा हो गया, 7 अकेला है तो 2 दुगुने 4, बचा यहाँ पर 3, 29 को उतारेंगे और यहाँ पर आएगा 4।
अब क्या करेंगे, इसका 4 के साथ कोई संख्या ऐड करेंगे, तो जोड़ेंगे यहाँ पर ऐड 7, ये 7 और यहाँ पर 7, कितना आएगा 7 से 49, 4 बचा, 4 से 28 और 4 32, ये कट गया। तो इसका जो वर्गमूल आया हुआ है 27। ठीक है, तो अब चाहे तो हम इसका मिश्र में बदल सकते हैं, क्योंकि हर छोटा है तो मिश्र में बदला जा सकता है। तो लिखेंगे 27 से कम 27, कितना बचा 8 और ये हो गया 27, ये हो गया आंसर। 4 नंबर का भी आंसर आ गया। आगे देखिए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, कहा गया है 324 बटे 576। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये कट रहा है। तो देखिए 2 से तो कट जाएगा, तो यहां लिखेंगे 2 एकम 2, इसमें बचा 1, 2 छक्का 12 और 2 दुगुने 4, फिर 2 से ये कटेगा, 2 दुगुने 4, 2 आठे 16, फिर 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा तो ये 81 और ये हो जाएगा 144। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, 81 बटे 144 का वर्गमूल निकालना है। ये तो बहुत छोटी संख्या है, तो 81 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 9 और 144 का होगा 12। ठीक है, यहाँ फिर से कट जा रहा है, 3 तरीके 9 और 3 चौके 12। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 3 बटे में 4, ये हो गया आंसर। तो ये सवाल नंबर 2 में दिए 5 सवाल हमने हल किए, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे का देखते हैं, सवाल नंबर 3 से। सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि 121 बटे में 169 के वर्गमूल को कितना से गुणा करने पर गुणनफल 1 होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो 3 नंबर सवाल में कहा गया है कि वर्गमूल है इतना, के वर्गमूल। तो 3 नंबर सवाल में कहा गया है 121 बटे में 169 का वर्गमूल को कितना से गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से हमें गुणनफल कितना दिया है, हमें दिया है गुणनफल दिया है 1। ठीक है, ये सवाल नंबर 3 है, गुणनफल दिया है 1 और गुणा तो 2 संख्या में करते हैं। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो गुणनफल इतना आएगा। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या कहा गया है कि इतना का वर्गमूल। ठीक है, यानी कि इतना से नहीं गुणा किया जा रहा है, इसके वर्गमूल से गुणा किया जा रहा है। तो लिखेंगे 121 फिर 169, इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 21 का होगा 11 और 169 का होगा 13। ये तो हम जानते ही हैं, ये छोटी संख्या है। अब दूसरी संख्या क्या होगा कि जब 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है तो इसी गुणनफल को अगर हम पहली संख्या से भाग दे दें तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो लिखेंगे गुणनफल डिवाइडेड बाय पहली संख्या। तो गुणनफल है 1, पहली संख्या है 11 बटे में 13। ठीक है, ये वाला। अब इसे हल करेंगे 1, और चूंकि देखिए भिन्न है तो हम क्या करेंगे, इसे गुणा बदलेंगे और इसको उलट देंगे, 13 बटे में 11। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया 13 बटे में 11। हमसे कहा गया था, क्या पूछा गया था हमसे पूछा गया था कि इतना के वर्गमूल को कितना से गुणा करने पर गुणनफल 1 होगा, हिसाब करके बताएं। तो आंसर आया है कि अगर 13 बटे 11 से गुणा कर दें तो गुणनफल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। 4 नंबर सवाल में कहा गया है कि 2 धनात्मक संख्याओं में से एक दूसरे के 2 गुणा है। 2 धनात्मक संख्या है, एक जो है दूसरा संख्या का 2 गुना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, एक सही, ये 1 है, एक सही 17 बटा में 32 हो तो कौन कौन संख्याएं होंगी, निर्णय करो। हमें ये बताना है कि वो 2 संख्याएं कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए यहीं पर बनाते हैं, थोड़ा यहां जगह बना करके यहीं पर इसे हल करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा।
चलिए, तो 4 नंबर सवाल, इसमें कहा गया दो धनात्मक संख्याएं हैं और एक दूसरे से दो गुना है, मतलब एक संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या हो जा रहा है 2x। ठीक है, तो चलिए उसी हिसाब से बनाते हैं यहाँ पर। तो 4 नंबर सवाल में लिखेंगे, माना पहली संख्या जो है वो कितना है, x, इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x। ठीक है, और कहा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी कि हमसे कहा जा रहा है प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं, यानी कि x गुणे 2x करते हैं, तो हो जाता है 1 सही 17/32। बस इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 13 का गुणा हम 1 से करेंगे और फिर 17 उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 13 एकम 13, सॉरी यहाँ 13 नहीं है, यहाँ 32 है, गलती हो गया, यहाँ 13 नहीं है, यहाँ है 32। ठीक है, तो 32 का गुणा हम 1 से करेंगे और 17 उसमें जोड़ देंगे, तो 32 से कम 32 और 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49/32। ठीक है, फिर आगे इसी सवाल को हम यहां पर आगे बढ़ाते हैं, तो यहां रह जाएगा सिर्फ x और ये जो 2 है वो इसके नीचे चला आएगा, तो 49 में ये 32 और ये गुणे 2। ठीक है, आगे और बढ़ाएंगे इसको, x स्क्वायर 49 में 32 गुणे कितना हो जाएगा, 64। फिर इसलिए अगर हम x का होल स्क्वायर कर दें, उसी तरह से 49 का भी वर्गमूल निकालें तो 7 और 64 का वर्गमूल निकालें तो 8, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर कट गया, इसलिए हमने x बराबर कितना पाया, 7/8, और x हमने क्या माना था, हमने माना था पहली संख्या, तो ये तो हो गई पहली संख्या, तो आप लिख लीजिएगा कि इसलिए पहली संख्या बराबर 7/8। अब आपसे ये भी बोला गया था कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हमने निकाला था कितना, 2x, तो लिखेंगे इसलिए जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 2x। ठीक है, 2x मतलब 2 गुणे x कितना है, x है 7/8, ये कट जाएगा 4 से, तो दूसरी संख्या आ गई 7/4, ये हो गया 2 आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, हिसाब करके देखें कि किस भिन्न से उस भिन्न में गुणा करने पर गुणनफल इतना होगा। ठीक है, इस तरह का सवाल हम लास्ट क्लास में किए थे। चलिए इसे हल कर लेते हैं, पहले थोड़ा यहां जगह बना लेते हैं, तो हम बनाएंगे यहां पर 5 नंबर सवाल। ठीक है, तो 5 नंबर सवाल, हिसाब करके देखें कि किस भिन्न से उस भिन्न में गुणा करने पर गुणनफल हो जाएगा 6 सही 145/256। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्या मतलब होता है, वर्ग का मतलब तो यही होता है कि जब हम किसी संख्या का उसी संख्या के साथ अगर गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल आएगा वो हो जाएगा वर्ग होगा। तो यहां पर भी सेम है कि हिसाब करके देखें कि किस भिन्न से उसी भिन्न में गुणा किया गया है तो गुणनफल इतना आया है, तो ये जो है ये है वर्ग है, समझ लीजिए, और इसका अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो हमें वह भिन्न मिल जाएगा, वह संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम इसका वर्गमूल निकाल लें, तो लिखेंगे 6 सही 145/256। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसे साधारण भिन्न बदल लेंगे। साधारण भिन्न बदलने के लिए हम 256 का गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएगा 1536, और उसमें जब हम 145 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1681/256। ठीक है, अब जब आप इसे चाहे तो गुणनखंड की विधि से और चाहे तो भाग की विधि से इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 1681 का आएगा 41, आप निकाल लीजिएगा, और 256 का आएगा 16। ठीक है, इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आएगा। अब ये संख्या हो गई, हमसे कहा गया था कि किस भिन्न से, तो यही वो भिन्न है
जिसका इसी भिन्न से गुणा किया गया था, तो 1681 बटे में 256 आया था। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हर छोटा है, इसलिए हम इसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो 16 दुगुने 32, बचा इसमें 9 और बटे में 16, तो ये हो जाएगा आंसर। उसी तरह से सवाल नंबर 6 में बोला गया है, हिसाब करके देखें कि इतना को किस भिन्न से गुणा करने पर गुणनफल का वर्गमूल 1 होगा। गुणनफल का वर्गमूल 1 होगा। ठीक है, यानी कि पहले क्या किया गया है, 49 बटे 51 को किसी एक भिन्न से गुणा किया गया है, और जो भी गुणनफल आया है उसका जब वर्गमूल निकाला गया है तब 1 आया है। ठीक है, तो जब वर्गमूल 1 आया है तो गुणनफल भी तो 1 ही होगा। आइए इसे हल कर लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं थोड़ा बनाने से पहले। ठीक है, 6 नंबर, ये 6 नंबर सवाल कुछ 3 नंबर जैसा है। आइए इसे हल करते हैं। लिखेंगे गुणनफल का वर्गमूल कितना आया है, सवाल के हिसाब से 1 आया है। देखिए गुणनफल का वर्गमूल जो है वो है 1। ठीक है, तो जब मान लीजिए किसी भी गुणनफल जो है कोई संख्या है, उस संख्या का हम जब वर्गमूल निकाले हैं तो 1 आया है। आपको पता है कि जब कोई संख्या का वर्गमूल होता है और हम वापस से उस संख्या को पाना चाहते हैं, तो हम अगर उसका वर्ग निकाल दें तो वापस से हमें वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए अगर हमें गुणनफल पता लगाना है तो लिखेंगे गुणनफल बराबर वर्गमूल का हम क्या करेंगे, वर्ग निकाल देंगे, तो आ जाएगा 1। 1 है इसलिए 1 ही रह जाएगा, तो गुणनफल भी हो गया 1। कहने का मतलब यह है कि 49 बटे 91 को किसी एक भिन्न से गुणा किया गया तो गुणनफल कितना आ गया, 1 आ गया। हमें पता है कि गुणा करते समय हम क्या करते हैं, 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तब जाकर के गुणनफल निकलता है। तो इसमें 2 संख्याओं का गुणा किया गया है, जिसमें से एक संख्या तो हमें पता है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो पिछला जो हमने सवाल किया था 3 नंबर, उसमें हमने दूसरी संख्या कैसे निकाला था, एक फॉर्मूला हमने लिखा था कि दूसरी संख्या बराबर गुणनफल भगे पहली संख्या। ठीक है, तो गुणनफल कितना है 1, और भागा देंगे हम किससे, पहली संख्या से। पहली संख्या है 49 बटे में 91। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो ये भागा जो है गुणा का निशान बदल जाएगा और ये भिन्न जो है ये उलट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 91 बटे में 49। ठीक है, चूंकि देखिए हर छोटा है इसलिए हम इसे क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जब मिश्र में बदलेंगे तो 49 से कम 49, और जितना भी बैलेंस आया यहाँ पर 42 और यहाँ पर 49। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 6 नंबर का। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा जैसे कि 3 नंबर में हमने फॉर्मूला लिखा था वैसे लिख करके इसको सजा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 नंबर सवाल, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आप यहां तक प्रैक्टिस करके रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक जितने भी सवाल हैं उसे खत्म कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।